नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पिछले वीडियो में एनिमल जगत में एक बहुत ही रोचक विषय अकशेरुकी देखा है। अब आप समझ गए हैं कि बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं को विशेषताओं और लक्षणों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। फिर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं के बारे में क्या? अतः आइए रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं पर ध्यान केंद्रित करें। इसकी विशेषताएं क्या है और रीढ़ की हड्डी वाले इन पशुओं, जिन्हें कशेरुक भी कहा जाता है, को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। मैं तैयार हूँ। क्या आप पूरी तरह से तैयार हो? सीखने के उपदेश। पहला, आप समझते हैं कि प्रोटोक्रोडेट क्रोडेट्स और गैर क्रोडेट्स के बीच एक जोड़ बनाते हैं। 2. आप किसी भी कशेरुक को उसकी विशेषताओं के आधार पर उसके विशिष्ट समूह में रखने में सक्षम होंगे, चाहे वह मीन, उभयचर, सरीसृप, एविज या स्तनधारियों से संबंधित हो। सांकेतिक शब्द। पहला, नोटोकॉर्ड। यह रीढ़ की हड्डी की एक आदिम शुरुआत है। यह भ्रूण में मेसोड्रम कोशिकाओं से बनी एक छोटी लचीली छड़ के रूप में दिखाई देता है, जो भ्रूण की कोशिकाओं की 3 परतों में से एक है। यह केवल फाइलम क्रोडेटा में पाया जाता है, जो पशुओं का एक समूह है जिसमें मनुष्य भी शामिल है। दूसरा, कोइलोमिक। पशु की द्रव्य से भरी शारीरिक गुहा जिसमें आंतरिक अंग होते हैं। तीसरा, द्विपक्षीय समरूपता। शरीर समरूपता, जहाँ शरीर को 2 समान आधे भागों में केवल एक ही तल में विभाजित किया जा सकता है। चौथा, ट्रिम्फलोब्लास्टिक गैस्ट्रुला की एक ऐसी स्थिति जिसमें 3 प्राथमिक रोगाणु परतें होती है: एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। कुतरना, किसी के लिए चिंता या चिंता का स्रोत बनना। पोषण करना, किसी को या कुछ भी भोजन और अन्य चीज़ें प्रदान करना जो जीने, स्वस्थ रहने आदि के लिए आवश्यक है। संकल्पना मानचित्र। प्रोटोकॉर्डेट। पहला, ये पशु द्विपक्षीय रूप से सम्मिलित त्रिकोप्लास्टिक है और एक सीलोम है। दूसरा, इसके अलावा वे अपने जीवन के दौरान कम से कम कुछ चरणों में शरीर के डिज़ाइन की एक नई विशेषता अर्थात नोटोकॉर्ड दिखाते हैं। तीसरा, नोटोकॉर्ड एक लंबी छड़ जैसी सहायक संरचना है। कॉर्ड का अर्थ है स्ट्रिंग, जो पशुओं की पीठ के साथ साथ तंत्रिका ऊतक को आंत से अलग करती है। नोटोकॉर्ड और कशेरुक स्तंभ के बीच क्या अंतर है? नोटोकॉर्ड
भ्रूण अवस्था में पाए जाने वाले कशेरुक स्तंभ का आदिम रूप है, जो बाद में एक कशेरुक स्तंभ में विकसित होता है। चौथा, यह मांसपेशियों को जुड़ने और सरल गमनागमन के लिए जगह प्रदान करता है। पांचवा, प्रोटोक्रोडेट में उनके जीवन के सभी चरणों में या पशुओं की पूरी लंबाई के दौरान एक नोटोक्रोड मौजूद नहीं हो सकता है। उदाहरण है बालानोगोलोस, हॉर्डमेनिया और एम्फऑक्सस। सातवां, 5.10 कशेरुक। इन पशुओं में एक वास्तविक कशेरुक स्तंभ और आंतरिक कंकाल होता है, जो गमनागमन के लिए मांसपेशियों के लगाव बिंदुओं के एक पूरी तरह से अलग वितरण का उपयोग करने की अनुमति देता है। कशेरुक द्विपक्षीय रूप से सम्मिलित ट्रिप्लोब्लास्टिक, कोइलोमिक और खंडित होते हैं, जिनमें शरीर के ऊतकों और अंगों का जटिल विभेदन होता है। सभी क्रोडेट्स में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला, एक नोटोक्रोड होती है। दूसरा, एक पुष्टीय तंत्रिका क्रोड होती है। तीसरा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। चौथा, युग्मित गिल थैली होती है। पांचवा, सीलोमेट होती है। केशोरुकियों को 6 वर्गों में बांटा गया है। साइक्लोस्टोमेटा। पहला, साइक्लोस्टोम जबड़े रहित कशेरुक है। दूसरा, उनकी विशेषता यह है कि उनका लंबा ईल जैसा शरीर, गोलाकार मुंह, चिपचिपी त्वचा और स्केल रहित होता है। तीसरा, वे एक्टोपरासाइट्स या अन्य केशुरुकियों के बेधक है। चौथा, पेट्रोमाइजोन और मैक्लिस हैंगफिश इसके उदाहरण है। उदाहरण है मछली। मीन। पहला, ये मछली है। दूसरा, वे विशेष रूप से जलीय पशु है। तीसरा, इनकी त्वचा शल्कों प्लेटों से ढकी रहती है। चौथा, वे गलफड़ों का उपयोग करके पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं। पांचवा, शरीर सुव्यवस्थित है और गति के लिए एक मांसपेशीय पूंछ का उपयोग किया जाता है। छठा, वे ठंडे खून वाले होते हैं और उनके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, मनुष्यों के 4 कक्षों के विपरीत। सातवां, वे अंडे देते हैं। आठवां, हम कई प्रकार की मछलियों के बारे में सोच सकते हैं। कुछ का कंकाल पूरी तरह से उपस्थित से बना होता है, जैसे शार्क, और कुछ का कंकाल हड्डी और उपस्थिति दोनों से बना होता है, जैसे ट्यूना या रोहू। तीसरा, उभयचर। पहला, ये पशु शल्कों की कमी में मछली से भिन्न होते हैं।
दूसरा, त्वचा में बलगम ग्रंथियां होने में। तीसरा, 3 कक्षीय हृदय में मछली से भिन्न होते हैं। चौथा, श्वसन या तो गलफड़ों या फेफड़ों के माध्यम से होता है। पांचवा, वे अंडे देते हैं। छठा, ये पशु पानी और ज़मीन दोनों जगह पाए जाते हैं। सातवां, मेंढक, टोंड और सैलामेंडर इसके कुछ उदाहरण हैं। चौथा, रेप्टिलिया। पहला, ये पशु ठंडे खून वाले होते हैं। इनमें शल्क होते हैं और ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। दूसरा, जबकि उनमें से अधिकांश का हृदय 3 कक्षीय होता है, मगरमच्छों का हृदय 4 कक्षीय होता है। तीसरा, वे सख्त आवरण के साथ अंडे देते हैं और उन्हें पानी में अंडे देने की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा, उभयचरों के विपरीत, सांप, कछुए, छिपकली और मगरमच्छ इस श्रेणी में आते हैं। अव्यस। पहला, ये गर्म रक्त वाले पशु होते हैं। दूसरा, इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। तीसरा, वे अंडे देते हैं। चौथा, इसमें पंखों का बाहरी आवरण होता है और उड़ान के लिए 2 अग्रपाद परिवर्तित होते हैं। पांचवा, वे फेफड़ों से सांस लेते हैं। छठा, सभी पक्षी इसी श्रेणी में आते हैं। स्तनधारी। पहला, स्तनधारी 4 कक्षीय हृदय वाले गर्म रक्त के पशु है। दूसरा, उनके पास बच्चों के पोषण के लिए दूध के उत्पादन के लिए स्तन ग्रंथियां होती है। तीसरा, उनकी त्वचा पर बालों के साथ साथ पसीना और तेल ग्रंथियां भी होती है। चौथा, हमारे परिचित अधिकांश स्तनधारी जीवित बच्चे पैदा करते हैं। पांचवा, हालांकि उनमें से कुछ जैसे प्लेटिपस और इकिडना अंडे देते हैं और कुछ कंगारू की तरह बहुत कम विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। छठा, वे हवा में सांस लेते हैं। सातवां, एक बार पूर्ण रूप से गठित बच्चों को जन्म देते हैं। भूमि स्तनधारी स्थानीय जंतु। बाहरी कान और 4 अंग, हाथ, पैर देखे जाते हैं। मर्सुपियल्स अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और उन्हें पानी बोरिया में खाना खिलाते हैं। उदाहरण के लिए कंगारू। प्राइमेटर्स अच्छी तरह से विकसित हाथ, उंगलियों के साथ पैर की उंगलियां दूरी का अनुमान लगा सकती है और बहुत बुद्धिमान सामाजिक पशु है जो परिवार और दोस्तों के साथ संबंध बनाते हैं। उदाहरण के लिए बंदर, मनुष्य। कृंतक कुतरने वाले पशु। बड़े कृंतक दांत 2 भाग का उपयोग छेनी की तरह कुतरने और कठोर खाद्य पदार्थों पर दरारें बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए चूहा। समुद्री स्तनधारी पशु जो पानी में पैदा होते हैं, उनके बालों का आवरण बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए व्हेल। उड़ने वाले स्तनधारी इकोलोकेशन रात्रि चर का उपयोग करते हैं, पेड़ों या गुफाओं में जड़ों के नीचे रहते हैं, जैसे चमगादड़।
बातों को याद रखें। पहला, ट्यूटेरोटॉप्स में ब्लास्टोपोर से एक गुदा विकसित होता है। प्रोटोस्टोम में ब्लास्टोपोर से एक मुंह विकसित होता है। उनका कोइलॉम आक्रेटॉन के अनुदैर्ध्य पाउच से विकसित होता है। दूसरा, मीन का हृदय 2 कक्षीय होता है। उभयचरों का हृदय 3 कक्षीय होता है, जबकि सरीसृप, एवियस और स्तनधारियों का हृदय 4 कक्षीय होता है। व्हेल, हालांकि मछली की तरह दिखती है, कुछ विशेषताओं के आधार पर इसे एक स्तनपायी माना जाता है। चौथा, हालांकि मगरमच्छ पानी और ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन अपने 4 कक्षीय हृदय के कारण इसे एक सरीसृप माना जाता है।